क्या मेम्फिस डिपे एंड यानिक कैरेस्को का स्वैप डील हमें करना चाहिए और क्या ये बार्सिलोना के लिए परफेक्ट डील होगी और कहां पे फिट होता है यानिक कैरेस्को, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ में ही जानेंगे कि मेसी टू अल हिलाल जो 355 मिलियन का जो न्यूज निकल के आ रहा है कि ऑफर कर रही है वो, उसके बारे में जानेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियस एली। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्वियसली मेम्फिस डिपे एंड यानिक कैरेस्को के स्वैप डील के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसमें बारसा का क्या फायदा होने वाला है। तो भाई बारसा को एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बोल सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ दी लेफ्ट फिंगर, कि भाई मेम्फिस डिपे भी हमें पता है लेफ्ट फिंगर है, यानिक कैरेस्को भी लेफ्ट फिंगर लेफ्ट मिडफील्डर की तरह खेलता है एंड वहां पे अच्छा आउटपुट निकालता है क्योंकि वो दोनों पैर से खेल रहा है और बेहतरीन प्लेयर है उस हिसाब से। लेकिन जावी ने भी अप्रूव दे दिया है, ऐसा न्यूज यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जावी भी इस डील के साथ खुश है कि भाई अगर आप मेम्फिस डिपे के यानिस कैरेस्को के साथ स्वैप डील करते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है कि क्या यानिस कैरेस्को इसके लिए राजी है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसको बारसा में रेगुलर गेम टाइम तो नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आंसू फाती, फेरान तोरेस उस साइड पे है और डेम्बेले भी खेल सकता है। तो उस हिसाब से उसको भी पता है कि रेगुलर स्टार्टर वो नहीं बनेगा। और क्या वो जो मतलब ऐसी भी एक न्यूज निकल के आ रही है कि उसको शायद सैलरी कट भी लेना पड़े क्योंकि बारसा को रजिस्टर करने में और वो सारा एफएफपी का इश्यू भी आने वाला है। तो क्या ये स्वैप डील है वो वायबल है बार्सिलोना के लिए, ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। और किस तरह से प्लेयर राजी होता है यानी कैरेस्को, वो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और एटलेटिको मैड्रिड क्या इसके लिए रेडी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा मेरे हिसाब से। तो डील में काफी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन बारसा के एंगल से देखें तो आई थिंक अब एज कम्पेयर टू मेम्फिस डिपे आई थिंक पॉजिटिव ही है इस डील में अगर हम मेम्फिस डिपे और यानिक कैरेस्को का स्वैप डील करते हैं, क्योंकि आई थिंक मच मोर एक्सप्लोसिव इन लेफ्ट साइड आप यानिक कैरेस्को को बोल सकते हो। एंड जो एक आपको कमी लगती है अभी लेफ्ट साइड पे, आई थिंक अगर आप आंसू फाती, यानिक कैरेस्को, मिडल में लेवेंडोस्की और इस साइड पे डेम्बेले, रफिंजा, तो एक आपका बेहतरीन वहां पे सेटअप बन सकता है। और फेरान तोरेस को आप लेवेंडोस्की की जगह पे फॉल्स नाइन के रोल पे कभी कभी जब उसका फॉर्म वापस आ जाए तो खिला सकते हो। तो आई थिंक उस हिसाब से इस सीजन के हिसाब से देखो तो वो बढ़िया सेटअप हो जाता है। तो लेट्स सी कि क्या ये मेम्फिस डिपे और यानिक कैरेस्को की डील हो पाती है या नहीं हो पाती। मैं तो इस डील के फेवर में हूँ, आई थिंक हो जाती है तो हमारे लिए कोई ज्यादा नुकसान होगा नहीं एंड हमें अच्छा अटैकिंग आउटपुट वाला यहाँ पे विंगर मिल जाएगा। दूसरी न्यूज यहाँ पे मेसी टू अल हिलाल, भाई अल नासर का जो राइवल क्लब है आप बोल सकते हो कि जैसे लालिगा में बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड है, उसी तरह आप देखिए कि जो सऊदी अरेबिया की लीग है वहां पे अल नसर एंड अल हिलाल के बीच में उसी तरह की राइवलरी चलती हुई है। तो यहाँ पे अल हिलाल ने 350 मिलियन यूरोस का ऑफर किया है टू मेसी एंड मतलब जो रोनाल्डो का है उससे डबल ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि ऑफर किया है। तो भाई ये एक मेरे को तो एक र्यूमर की तरह ही लग रहा है, इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई ज्यादा सच्चाई होगी। और अगर ये करते भी है तो आई डोंट थिंक सो कि मेसी अभी उसको चूज करेगा, क्योंकि मेसी के पास तेरा लॉट ऑफ ऑप्शन अभी मतलब आप बोल सकते हैं कि यूरोप में भी और एमएलएस भी एक उसका आई थिंक मेरे को लगता है कि वो ज्यादा प्रीफर करेगा। लेकिन आई थिंक अभी भी मेसी के पास 2 साल तो मिनिमम में बोलो आप मान के चले गारंटीड है कि वो इजीली यूरोप के टॉप लेवल फुटबॉल में खेल सकता है। तो आई थिंक अल हिलाल जाने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन पैसे मतलब कुछ भी करवा सकते हैं ये हमें पता है इस फुटबॉलिंग वर्ल्ड में जिस तरह से पिछले कुछ सालों में डील हो रही है और जिस अमाउंट पे हो रही है तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मेसी अभी अल हिलाल जाना सही समझेगा। और फिर से अगर जाता है तो फिर से मतलब रोनाल्डो मेसी वाली राइवलरी सऊदी अरेबिया, फिर भाई सऊदी अरेबिया की लीग भाई एक्सप्लोड हो जाएगी, मतलब भाई सारे फुटबॉलिंग फैंस फिर तो देखेंगे ही देखेंगे, वो वाला सीन बन जाएगा। और आई थिंक वो पूरी कोशिश भी करेंगे, अगर वो ये पुल ऑफ कर लेते हैं देन आई थिंक इट्स अ मैसिव डील फॉर अ फुटबॉलिंग हिस्ट्री भाई, कि 2 सबसे बड़े प्लेयर फुटबॉलिंग हिस्ट्री के अगर आप अपनी लीग में लाके आते हो तो उससे बड़ी तो आई थिंक डील कोई हो ही नहीं सकती। तो इंटरेस्टिंग सा रहेगा कि यहाँ मेसी अल हिलाल जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसमें 0.1% भी चांस है, क्योंकि आई थिंक पीएसजी के साथ ही वो मेरे को लगता है कि कंटिन्यू करेगा। और अगर पीएसजी के साथ नहीं करता है फिर भी आई एम सीइंग हिम इन क्या बोलते हैं यूरोप, या फिर वो एमएलएस ही चूज करेगा मेरे हिसाब से। तो दैट्स द माय ओपिनियन अबाउट मेसी टू अल हिलाल, क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है गाइस कि क्या इतना अमाउंट मेसी को कन्विंस कर पाएगा? तो लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस Messi to Al Hilal deal and also about the Memphis Depay and Yannick Carrasco swap deal. आप इसके बारे में क्या सोचते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।